बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 साउंड के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में और एमसीक्यूज़ के बारे में जानेंगे। वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है, ये जस्ट आपने इसको रीड कर लेना है। और जो पहला टॉपिक है वो है साउंड वेव्स। तो इसमें ये राइट साइड पे आपको ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है। तो इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि साउंड जो है वो कैसे पैदा होती हैं। तो उसका आंसर इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ये आपने इसको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसी के नीचे फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है स्टेथोस्कोप क्या होती है या किस तरह इस्तेमाल होती है। तो ये बॉक्स उससे रिलेटेड है, तो ये आपने पढ़ लेना है लाजमी, ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे चलें, तो ये ट्यूनिंग फोर्क की एक्टिविटी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्यूनिंग फोर्क जो है ये क्या होता है या किस लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जस्ट आपने इसकी जो है ये पहली दो लाइनें जो है वो याद कर लेनी है। तो ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट उससे आगे चलते हैं, तो ये एक्टिविटी है जी 11.2 के साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम के आवाज़ को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ये उसकी एक्टिविटी दी हुई है, तो ये आपने यहाँ से लिखनी है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो इसमें आपने ये लाउडनेस को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो वो याद करना है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे ये कुछ क्विक क्विज दिए हुए हैं, ये आपने देख लेने एक दफ़ा, एमसीक्यूज इसमें से बन सकता है। और इसी तरह ये सेल्फ असेसमेंट में ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपने इसको लाजमी जो है वो देखना है। उसके बाद लाउडनेस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये कुछ फैक्टर्स नीचे दिए हुए हैं, इनकी हेडिंग्स आपने जो है वो लाजमी देख लेनी है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन नाम जो है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। नेक्स्ट आगे चलें, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। तो ये है जी बेआवाज़ सीटी कह लें इसको, साइलेंट विसल कहते हैं कि बेआवाज़ सीटी क्या होती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, यहाँ पे पिच की डेफिनेशन है, ये आपने याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरह उसके नीचे ये क्वालिटी की डेफिनेशन दी हुई है, ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको क्विक भी नज़र आ रहा है नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉइस ऑफ वुमेन के औरतों की जो आवाज़ है वो मर्दों से बारीक क्यों होती है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है कि लाउडनेस का फ्रिक्वेंसी पर इंसार है या नहीं। तो ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपने लाजमी देखना है। साथ ये टॉपिक है इंटेंसिटी का, इसकी आपने ये डेफिनेशन एज अ शॉर्ट याद कर लेनी है। और इसी तरह इसका जो यूनिट है ये आपने लाजमी देख लेना है। फिर उसके साथ लिखा हुआ है डू यू नो कि जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी है वो उसके प्रोंग के मैस पे डिपेंड करती है। प्रोंग मतलब जो उसके बाजू होते हैं वाई शेप के, उनके ऊपर। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे जो है ये एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद साउंड इंटेंसिटी लेवल है कि इंसानी कान जो है वो कितनी रेंज की जो इंटेंसिटी की आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं। तो ये रेंज की वैल्यू आपने याद कर लेनी है, ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। और इसी तरह ये ज़ीरो बेल की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, तो ये ज़ीरो बेल की डेफिनेशन आपने देख लेनी है, ये एग्ज़ाम में आ चुकी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरह अगर आप नीचे चलें तो यहाँ पर आपको जो है इंटेंसिटी लेवल जो है ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो ये इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में आ चुकी है। इसी तरह यहाँ पर ये बेल की डेफिनेशन है, ये मैंने पहले मार्क किया हुआ है इसको। तो ये बेल की डेफिनेशन भी एग्ज़ाम में आ चुकी है, इसको भी आपने लाजमी देखना है। और राइट साइड पे आपको कुछ ये टेबल नज़र आ रहा है इंटेंसिटी का। तो ये इंटेंसिटी वैल्यूज़ आपने जो है वो याद कर लेनी है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में आपसे पूछी
जा सकती हैं। नेक्स्ट आगे चलें तो ये आपको एग्जाम्पल नंबर 11.1 नज़र आ रही है। इसके दो पार्ट्स हैं, तो इनमें से एक पार्ट जो है वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज के ऊपर। रिफ्लेक्शन या जिसको इको ऑफ साउंड कहते हैं, तो इसकी आपने ये डेफिनेशन लाजमी याद करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरह इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये वेल्स के बारे में क्वेश्चन है कि वो वेल्स जो है वो इतनी दूर पानी के अंदर किस तरह एक दूसरे से बात करती हैं, तो ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे चलें। ये एक्टिविटी आपने छोड़ देनी है, ये डू यू नो भी आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पे ये फार्मूला जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस फार्मूले के तहत जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। तो ये 10th चैप्टर में जो फार्मूला है ये वही वाला फार्मूला है। और इसी तरह आपको राइट साइड पे ये टेबल नज़र आ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, तो ये भी आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। इनमें से MCQ जो है वो एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट आगे चलें तो ये एग्जाम्पल 11.2 है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने लाजमी करनी है। और ये आपने जो एक्सपेरिमेंट है ये छोड़ देना है, मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। इसी तरह ये जो एग्जाम्पल है 11.3, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करनी है। और नेक्स्ट टॉपिक है नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी। तो इसमें आपने कुछ डेफिनेशन है ये लाजमी करनी है, जैसे म्यूज़िकल साउंड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरह ये नॉइस की डेफिनेशन है शोर की, ये आपने याद करनी है। और यहाँ पे नॉइस के कहने के जो असरात हैं या बीमारियाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुकी हैं, नींद का ना आना, गुस्सा, हाइपरटेंशन वगैरह, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ पे साउंड शोर को कम करने के तरीके जो लास्ट पैराग्राफ में दिए गए हैं, ये लास्ट 2-3 लाइनें हैं, तो ये भी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुके हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक्टिविटी आपने ये छोड़ देनी है। और उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्विस्टिक। तो ये भी इम्पोर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सूते निगरानी कहते हैं इसको उर्दू में। तो इसकी आपने ये डेफिनेशन जो है ये याद कर लेनी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरह यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन है, गूंज या रिवर रिवर्बरेशन इसे कहते हैं, गूंज उर्दू में कहते हैं इसको। तो ये डेफिनेशन भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है, ये भी आपने लाजमी जो है वो कर लेनी है। और इसी तरह राइट साइड पे आई कि जो चमगादड़ होती बैट होती है, ये अपना शिकार कैसे जो है वो फाइंड आउट करती है, तो ये MCQ के तौर पे इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपने पढ़ लेना है कि वो अल्ट्रासाउंड जो है वो यूज़ करते हुए अपना शिकार जो है वो फाइंड आउट करती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमन जो है वो कितनी फ्रिक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं। ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है कह लें कि वैल्यू ये आपने याद रखनी है। और ये वाली इसकी डेफिनेशन कह लें आपने याद करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी अल्ट्रासाउंड का। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। और इसी तरह ये जो यूजेस हैं इसके ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। और इसी तरह इसका जो लास्ट पॉइंट है, इसमें एक टॉपिक आता है सोनार। इसकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके सोनार के कहने के बेनिफिट्स फ़ायदे क्या हैं, तो ये जो लास्ट में पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट जो है ये कह लें कि थ्योरी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है ये समरी है, की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डेफिनेशन वगैरह इसमें ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है। और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो जाती है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे, ये आपने सारे जो है ये अच्छी तरह याद कर लेने हैं। इन्हीं में से एग्जाम में जो है वो आपको MCQs आएंगे। उसके बाद रिव्यू क्वेश्चन है, इसके काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर के रिव्यू क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने पहले से मार्क कर दिए जो आपने एग्ज़ाम में करने हैं। और इन्हीं में से आपसे एग्ज़ाम में से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसमें आपने देखें 11.1 है, और उसी के बाद 11.7 है, 8, 9, 11, 12,
15, 16, 17 एंड 18। तो ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं क्वेश्चंस, तो ये आपने लाजमी एक दफ़ा देखने हैं। ये इनमें से जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएगा। इसी तरह नीचे कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी मैंने पहले मार्क कर दिए हैं। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 ये आपने लाजमी करने हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।